अमेरिका की खतरनाक नेवी इस वक्त ओमान की खाड़ी में लंगर डाले खड़ी है और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी लंबी दूरी वाली मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि 2026 का यह साल आधी दुनिया को अंधेरे में धकेलने की ताकत रखता है। रूस और चीन अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच यूरोप के एक शांत देश फिनलैंड से एक ऐसी आवाज आती है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सरेआम एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर सुपर पावर्स के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मचे इस भीषण घमासान को कोई रोक सकता है, अगर अमेरिका और ईरान को एक मेज पर कोई ला सकता है, तो वो कोई पश्चिमी देश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत का ही नाम क्यों लिया? क्या भारत के पास कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला है जो दशकों पुरानी इस दुश्मनी को खत्म कर देगा? अगले कुछ मिनटों में हम उस सच से रूबरू होंगे जो शायद हेडलाइंस में दब गया है। मिडिल ईस्ट की धरती पर इस वक्त बारूद की गंध है, लेकिन समाधान की चाबी नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रखी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का फोन इस वक्त तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एक ऐसा पुल बन चुका है जिसकी कल्पना आज से 2 साल पहले किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये 2026 के भारत की वो ताकत है जो दुनिया को विनाश की कगार से वापस खींच लाने का दम रखती है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा। 2026 की शुरुआत से ही समंदर के रास्तों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं है। इधर इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी सुरक्षा पर आंच आई तो वो खामोश नहीं बैठेगा। इस त्रिकोणीय संघर्ष में पूरी दुनिया 2 गुटों में बंटती दिख रही थी, लेकिन तभी भारत की एंट्री होती है। भारत ने न तो अमेरिका का पक्ष लिया और न ही ईरान के साथ खड़े होकर नारेबाजी की। भारत ने वो रास्ता चुना जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी अपनी शर्तों पर दोस्ती। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का मानना है कि भारत की यही खूबी उसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बनाती है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 2026 में भारत का व्यापार ईरान के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, खासकर चाबहार पोर्ट के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर है। जब अलेक्जेंडर स्टब कहते हैं कि भारत सीज फायर करा सकता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। चीन इस मामले में इसलिए फेल है क्योंकि उस पर अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। रूस खुद अपने मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसे में बचता है सिर्फ भारत, जिसकी बात ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व भी सुनता है और व्हाइट हाउस भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि भारत इस बार दुनिया का ट्रबल शूटर बनकर उभरेगा? इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम ईरान के रुख को देखते हैं। ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच पिछले 48 घंटों में 3 बार लंबी बातचीत हुई है। ये बातचीत सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए नहीं थी। सूत्रों की माने तो भारत ने ईरान को एक ऐसा पीस रोड मैप दिया है जिसमें उसकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। बदले में ईरान को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। अमेरिका को भी पता है कि अगर भारत बीच में है तो डील पक्की हो सकती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इसी नब्ज को पकड़ा है। उन्होंने वैश्विक मंच पर यह मान लिया है कि अब दुनिया के फैसले सिर्फ G7 के बंद कमरों में नहीं, बल्कि भारत की सलाह से होंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में तेल के कुओं पर कब्जा करने की होड़ मची है। अगर ये जंग नहीं रुकी तो 2026 के अंत तक पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। भारत के लिए यह सिर्फ शांति का मामला नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती भी है। इसीलिए भारत ने अपनी पूरी कूटनीतिक मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान दरअसल भारत के बढ़ते कद पर दुनिया की मुहर है। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी अपनी जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ देखता था, आज वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच सुलह कराने की काबिलियत रखता है। इतिहास गवाह है कि जब भी 2 बड़े देश आपस में भिड़ते हैं तो नुकसान पूरी इंसानियत का होता है। लेकिन 2026 का भारत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। भारत ने साफ कर दिया है कि वो शांति का पक्षधर है, लेकिन ये शांति बराबरी की शर्तों पर होगी। ईरान ने भारत को अपना सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त बताया है। वहीं अमेरिका जानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बिना
उसका गुजारा नहीं है। इसी डबल लेवरेज का फायदा भारत उठा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने जब भारत को मध्यस्थ बताया तो उनके शब्दों में एक तरह की बेबसी भी थी। ये बेबसी थी पश्चिम के उन देशों की जो अब तक खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते थे, लेकिन आज समाधान के लिए पूरब की ओर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सीज फायर मुमकिन है? 2026 के इस दौर में जहां तकनीक और मिसाइलें बात करती हैं, वहां क्या बातचीत की मेज पर समाधान निकलेगा? भारत ने तेहरान को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि युद्ध किसी के हक में नहीं है। वहीं वॉशिंगटन को यह संदेश दे दिया गया है कि दबाव की राजनीति अब पुराने जमाने की बात हो गई है। भारत का यह बैलेंसिंग एक्ट दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमैट्स के लिए एक केस स्टडी बन गया है। राष्ट्रवादी तेवर के साथ भारत ने अपनी विदेश नीति को इतना लचीला और साथ ही इतना सख्त बना दिया है कि आज बड़े बड़े देश हमारे सामने झुकने को मजबूर हैं। अलेक्जेंडर स्टब के बयान के बाद से सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल मीडिया तक भारत की ही चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत वाकई वो कमाल कर पाएगा जो यूएन नहीं कर सका? सच तो ये है कि भारत ने पहले ही पर्दे के पीछे बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ओमान की खाड़ी में तनाव थोड़ा कम हुआ है और ईरान ने अपनी कुछ मिसाइलों को स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया है। क्या ये भारत के दबाव का असर है या फिर ये उस आने वाले बड़े ऐलान की आहट है जिसका संकेत फिनलैंड के राष्ट्रपति ने दिया था? भारत की इस नई भूमिका ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उसे लगता था कि मिडिल ईस्ट का सुल्तान वो बनेगा, लेकिन भारत की नजर किसी पद या ओहदे पर नहीं है। भारत का लक्ष्य साफ है, एक स्थिर दुनिया जहां व्यापार और प्रगति बिना किसी बाधा के चलती रहे। मिडिल ईस्ट की यह जंग अगर रुकती है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट भारत के नेतृत्व को जाएगा। फिनलैंड जैसे देश का भारत पर इतना भरोसा जताना यह साबित करता है कि अब हम सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित विश्व शक्ति बन चुके हैं। जो लोग भारत की क्षमता पर शक करते थे, उन्हें आज फिनलैंड के राष्ट्रपति का इंटरव्यू बार बार सुनना चाहिए। ये भारत का दौर है और यहाँ फैसले अब हमारी मर्जी से होंगे। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, भारत ने मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर पानी डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान, जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज भारत के जरिए संदेश भेज रहे हैं। यह भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत ने यह पहल न की होती तो आज दुनिया किस मोड़ पर खड़ी होती? शायद हम एक और बड़े महाविनाश के गवाह बन रहे होते। लेकिन भारत की सतर्कता और प्रधानमंत्री की ग्लोबल विजन ने इस खतरे को फिलहाल टालने की कोशिश की है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है। क्या इजराइल भारत के इस शांति प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करेगा? क्या अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में डील देने को तैयार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को भारत के कहने पर सीमित रखेगा? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने आग तो लगा दी है, लेकिन इस आग को बुझाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह भारत के कंधों पर है। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होगा, ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा। भारत ने अपनी तरफ से बाजी चल दी है। तेहरान में भारतीय राजदूत की सक्रियता और दिल्ली में अमेरिकी अधिकारियों की आवाजाही ये बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। भारत की यह राष्ट्रवादी डिप्लोमेसी आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया के बड़े संकटों का समाधान मेड इन इंडिया कूटनीति से निकल रहा है। ये हमारी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का वो बेजोड़ संगम है जिसे देखकर दुनिया दंग है। ईरान और अमेरिका के बीच की ये गहरी खाई पाटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जोखिम भी है और बदनामी का डर भी। लेकिन 2026 का भारत जोखिम लेने से नहीं डरता। हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारी कूटनीति धारदार है और हमारा इरादा फौलादी है। मिडिल ईस्ट की इस बिसात पर भारत अब केवल एक मोहरा नहीं, बल्कि वो खिलाड़ी है जो खेल के नियम तय कर रहा है। अलेक्जेंडर स्टब ने जो कहा, वो दरअसल अरबों लोगों की उम्मीद है जो शांति चाहते हैं। अब दुनिया की नजरें भारत के अगले कदम पर हैं। क्या भारत एक औपचारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? क्या दिल्ली में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि हाथ मिलाते नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति का वो एक बयान आज हकीकत के करीब पहुंचता दिख रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि शांति केवल कमजोरी का प्रतीक नहीं होती, बल्कि ये सबसे ताकतवर का सबसे बड़ा हथियार होती है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं,
मिडिल ईस्ट का तनाव कम होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है या फिर वाकई भारत ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था? सस्पेंस अभी बरकरार है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस खेल में कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो नहीं चाहते कि शांति हो, लेकिन भारत के बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। फिनलैंड से उठी वो आवाज अब पूरी दुनिया की गूंज बन चुकी है।